दोस्तों नमस्कार, मैं रमनीक वेग आपके समक्ष हूँ इस समय। और दोस्तों आज मैं अब प्राणायाम फॉर अस्थमा की चर्चा करूँगा। यानी कि दमा जो रोग है इसके लिए कौन कौन से अच्छे प्राणायाम होते हैं। हालांकि दोस्तों बहुत अच्छे प्राणायाम हैं इनमें मेरे हिसाब से 10 बहुत अच्छे प्राणायाम हैं। पर आज मैं जिस प्राणायाम की चर्चा करूँगा वो बहुत सिंपल है, सरल है और बहुत पॉपुलर है, नाम सबने सुना होता है उसका। उसे कहते हैं कपालभाति। कपालभाति दो शब्दों के मेल से बना है, कपाल और भाति। कपाल का क्या मतलब होता है इसका, ये जो खोपड़ी है इसको हम कपाल बोलते हैं। भाति का क्या मतलब होता है, टू शाइन, यानी कि चमकना। जब पुराने ऋषि मुनि हमारे इस प्राणायाम को किया करते थे तो देखते थे कि करने के बाद उनके चेहरे में चमक आ गई, आँखों में लालिमा आ गई, तो उन्होंने फिर नाम ही रख दिया कपालभाति। तो तब से ये नाम चला आ रहा है। अब कपालभाति को हम अंग्रेजी में सिंपल ये भी कह सकते हैं, फोर्सफुल एक्सलेशन प्राणायाम। ये फोर्स जर्क सीरीज ऑफ प्राणायाम के अंतर्गत आता है। यानी कि इस प्राणायाम में फोर्स भी होता है, जर्क भी होता है। बहुत सारे लोग मेरे साथ टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे फोर्स जर्क सीरीज़ ऑफ प्राणायाम आते हैं। उसमें मैं 30 अलग अलग प्राणायाम सिखाता हूँ। तो दोस्तों जो कपालभाति है इस प्राणायाम में दो मेन चीज़ें होती हैं। पहला होता है फोर्सफुल एक्सलेशन फॉलोड बाय पैसिव इनहेलेशन। यानी कि ज़ोर से, झटके से प्रत्येक बार मेरे को सांस बाहर फेंकने का है और लेने की प्रक्रिया अपने आप से होगी। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ होती है फोर्स या जर्क। यानी कि फोर्स या जर्क इतना होना चाहिए कि अगर एक मोमबत्ती की लो भी हमारे नासिका से 6 इंच की दूरी पे है तो वो भी बुझ जाए, मतलब इतनी ताकत होनी चाहिए। अब हम मोमबत्ती तो ऐसे रख के बैठ नहीं सकते, ये तो बड़ी इम्प्रैक्टिकल वाली बात हो गई। तो हम क्या करते हैं, पाम टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। अपनी हथेली को ऐसे नासिका से 6 इंच की दूरी पे रखते हैं। स्टार्टिंग पोजीशन इस प्राणायाम की होती है कि पहले लंबी गहरी सांस लें, पेट को गुब्बारे के समान फुलाएं, जितना फुला सकते हैं। इसको कहते हैं STP, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन। इस प्राणायाम में 3 चरण होते हैं। पहले चरण में होता है कि 2 एक्सलेशंस के बीच में 1 सेकंड का गैप रखना है। यानी कि जब आप सांस बाहर फेंकते हैं, आपकी सांस यहाँ हथेली से टकराती है, तो 2 सांस बाहर फेंकने के बीच में 1 सेकंड का गैप रखते हैं। इसको कहते हैं पहला चरण। यानी कि क्या होगा, आप सांस बाहर फेंकेंगे, फिर मन ही मन 2 की गिनती करेंगे, 1 2, फिर फेंकेंगे, 1 2, फिर फेंकेंगे। इसको कहते हैं पहला चरण। जैसे ऐसे हुआ, दूसरे चरण में क्या करते हैं, हम गैप को 1 सेकंड से घटाकर आधा सेकंड कर देंगे। यानी कि 2 एक्सलेशंस के बीच में आधे सेकंड का गैप, यानी कि हर गिनती में बाहर फेंकना है। ऐसे होगा, ये हुआ दूसरा चरण। और तीसरा चरण क्या होता है, नो गैप, जिसको कहते हैं तीव्र गति का कपालभाति या रैपिड कपालभाति राउंड। यानी कि बहुत तीव्र गति से आपको फेंकना है। वो ऐसे होगा, तो दोस्तों ये थे 3 चरण कपालभाति के। दोस्तों ये बहुत अच्छा प्राणायाम है अस्थमा के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए, लंग कंजेशन के लिए, और इस प्राणायाम को आप रोज़ ज़रूर कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, मैं चलता हूँ, आपका दिन शुभ रहे।